हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं वेलकम करना चाहता हूँ क्लास 11th की मैथमेटिक्स में। चैप्टर नंबर 1 हम नई एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी हमने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। और मैं आपको पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर का जो नाम है सेट्स को हिंदी में समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है ना 1.1, इसे हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज को करने के लिए जितने कॉन्सेप्ट, जितने बेसिक्स हमें जानने चाहिए उतना ही बताऊंगा। ये नहीं कि मैं एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर का ही बता दूं बेसिक, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी के हिसाब से हम चलेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे हर जगह शेयर ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं सेट्स। ठीक है, मेरा जो एक्सप्लेनेशन होगा बच्चों वो किताबी लैंग्वेज से थोड़ा हटके होगा और ज़्यादा डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को समझने पे ज़्यादा जोर लगाना है आपको। ठीक है, सेट्स की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है ना, वो आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है। क्या होती है? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड, ये सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, की पॉइंट है। वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा कि क्या होता है सेट्स। जो सेट होता है ना वो वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित, ठीक है, कलेक्शन होता है डिस्टिंक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का, ये की पॉइंट है। ठीक है, सेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, जो इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, इसको एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, कैपिटल लेटर से आपको रिप्रेजेंट करना होता। और जो जैसे कैपिटल लेटर आप ए लिख लो या बी लिख लो, वो तो आपके ऊपर है। और जो मझला वाला ब्रैकेट होता है ना, इस ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को रखा जाता है। ठीक है, जैसे ए बी सी, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से रखा जाता है। ये क्या होता है? ये अंदर जो ए बी सी है, ये हमारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जिसे हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कह रहे हैं। ओके, और जो सेट होता है उसको हम कैपिटल लेटर से प्रेजेंट करते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, हाँ, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, दो एग्जाम्पल दूंगा। एक सेट होगा और एक सेट नहीं होगा। ठीक है, तो पहले मैं लिखता हूँ, हिंदी में ही दे देता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने लिख दिया, अ मंथ हैव 30 days। ठीक है, एक महीने में लगभग 30 दिन माना जाता है। ठीक है ना, अ मंथ हैव 30 days। और मैं ये बोल दे रहा हूँ, अ मंथ ऑफ 32 days। ठीक है, सो ये दो मेरे पास स्टेटमेंट है। अब आपको बताना है कि कौन सा इसमें से क्या है, कौन सा इसमें से आपका सेट है या फिर सेट नहीं है। ठीक है, ये आपको बताना है। सो देखो बच्चों, सीधी सी बात है, एक महीने में 30 दिन होते हैं। ये जो स्टेटमेंट है वो वेल डिफाइन है, परफेक्ट है, तो ये तो हमारा सेट हो गया। अ मंथ ऑफ 32 डेज, ये वेल डिफाइन नहीं है, तो ये सेट नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी वहाँ पर हम पढ़ेंगे ना, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब आता है जो सेट होता है बच्चों, सेट्स, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है ना, लिखने का जो तरीका होता है, रिप्रेजेंटेशन दो तरीकों से होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है, दो तरीकों से होता है, नंबर 1, नंबर 2। अब ये कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता दूं। पहला जो फॉर्म होता है जिसे बोला जाता है रोस्टर फॉर्म। क्या बोला जाता है? रोस्टर फॉर्म।
रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम भी है टेबुलर फॉर्म। ठीक है, ज़्यादातर लोग रोस्टर ही बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म। ठीक है, ये जो मैंने लिख के दिखाया था ना, ये रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म को ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। और दूसरा जो फॉर्म होता है वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये इसका जो दूसरा नाम है वो होता है रूल मेथड। इसे रूल मेथड भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिए। क्या बात है, एग्जाम में दूसरे नाम का ये इस्तेमाल कर दे रहे, आप सोचे यार ये क्या है, ये तो हमें कभी नहीं पढ़ा। रोस्टर फॉर्म भी बोल सकते हैं, टेबलर फॉर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं, और इसको रूल मेथड भी बोला जाता है। तो देखो दोस्तों, मैंने अभी आपको रोस्टर फॉर्म बताया है ना, जिसको टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लेके समझते हैं क्या होगा। देखो, जब क्वेश्चन के फॉर्म में ही ले लेते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, कह रहे राइट द सोल्यूशन, ठीक है, सेट ऑफ इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, या फिर ये जो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 है, देखो राइट द सेट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर और एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 40 होगी इन रोस्टर फॉर्म, ये बोला गया है। तो जब भी रोस्टर फॉर्म बोलेगा ना करने के लिए, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखेगा और आपको फिर रोस्टर फॉर्म में बनाना होगा। ठीक है, या फिर क्वेश्चन में रोस्टर फॉर्म में दिया होगा, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना होगा। तो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला देखो, ये वाला करते हैं, बढ़िया है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। राइट द सेट, इसको कैसे पढ़ा जाता है मैं बताता हूँ। एक्स, ठीक है, एक्स में एक ऐसा रिलेशन है कि एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। एक्स एक पॉजिटिव इंटीजर है और ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि एक्स स्क्वायर अगर आप करते हो ना, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर स्क्वायर करते हो, लेस देन 40 होता है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है, मैं लिख भी देता हूँ आप, ताकि आपके एनसीईआरटी में से जब करें तो आप यहाँ पर पहले लिख लेना एग्जाम्पल को और फिर सोल्यूशन पे आ जाना। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, सेट जो दे रखे हैं, ए मान लेते हैं, ये हमें दे रखा है एक्स। ठीक है, एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर और किसको सेटिस्फाई कर रहा है कि एक्स स्क्वायर लेस देन होना चाहिए 40 के। इंटीजर्स क्या होता है आप जानते हो। तो देखो, अगर मैं इसको देखूं, सिंस करके लिख देता हूँ, पॉजिटिव इंटीजर्स जो लेना पॉजिटिव का लेना। 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा जो कि 40 से लेस है। 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा। 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा। 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा। 5 का स्क्वायर करोगे 25 आएगा। ठीक है, एंड 6 का स्क्वायर करोगे 36 आएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आ जाएगा, जो कि इससे बड़ा है, तो इसको हम नहीं ले सकते। ठीक है, देयरफॉर जो आंसर रोस्टर फॉर्म में आएगा ना, रोस्टर फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारे चीज़ों को लिखा जाता है। तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6, 7 नहीं आएगा क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, जो कि 40 से बड़ा है। ठीक है, तो ये हमें हमारा आंसर मिल गया रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में। अब मैं आपको दिखाता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जाम्पल। ठीक है, सेट बिल्डर में क्या होगा ना, आपको क्वेश्चन रोस्टर फॉर्म में दे रखा होगा और आपको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना होता है, इस रूप में लिखना होता है। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, कह रहे राइट द सेट, देखो ये आपको रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, इन सेट बिल्डर फॉर्म, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। देखो इसको मैं करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास है, सिंस हमारे पास एक सेट है जो कि 1, 4, 9, 16, 25 ऐसे चल रहा है। ठीक है, डॉट डॉट करके छोड़ दिया गया, यानी कि एक इनफाइनाइट सेट है। टाइप ऑफ सेट्स क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, नेक्स्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज में। तो इस जब भी आपको रोस्टर दिया होगा ना, इसमें एक रिलेशन छुपा हुआ होता है, उसी रिलेशन को आपको लिखना होता है और वही आपका हो जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। आपको रिलेशन दिख रहा है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से देखो। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स कैसे नेचुरल नंबर हैं, प्राकृतिक संख्या है। और उसके साथ साथ 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, 4 को 16 को लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, 25 को लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। यानी कि ये क्या है, ठीक है, ये एक नेचुरल नंबर है यहाँ पर, और ऊपर क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है। ये रिलेशन छुपा हुआ है यहाँ पर। एन वेरी कर रहा है, 1, 2, 3, 4, ऊपर स्क्वायर फिक्स हो गया।
एक रिलेशन छुपा हुआ होता है हमेशा, और उसी को लिखना होता है प्रॉपर वे में, उसी को कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर x, जैसे यहाँ लिखा था x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे x इक्वल टू एन स्क्वायर। ये रिलेशन जो आपका बनता हुआ दिख रहा है ना, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। वेयर ये जो n है वो कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो x, ठीक है। x, ये जो x है ना, ये क्या है, इनको x ही कहा जाता है, x। ये x क्या है, ये स्क्वायर है नेचुरल नंबर के, इज द स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये तो अभी आपने सीख लिया ना। अभी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे तो क्वेश्चन वहाँ पर ढेर सारे मिलेंगे, तो क्वेश्चंस और करेंगे तो हम और सीखेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं, है कि नहीं। अब एक चीज़ मुझे और बतानी है, ठीक है, और बतानी है, ये वाला साइन सिंबल समझ लो, बिलोंग्स, और इसे कहा जाता है नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब समझ, इसको बोला जाता है अंग्रेजी में बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब अंदर है, सीधा सी बात है, अंदर है ये, ठीक है। और इसका मतलब, इसको बोला जाता है नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि अंदर नहीं है, अंदर नहीं है, ये है इसका मतलब। अब मैं आपको इसका समझाता हूँ। जैसे एक सेट मेरे पास है, ये एक सेट ले लिया मैंने, 1 2 3 4 5, यहाँ तक ले लेते हैं, और मैंने यहाँ लिखा 1 है, यहाँ पर मैंने खाली स्थान लगा दिया, और यहाँ लिखा मैंने 6, यहाँ खाली स्थान लगा दिया, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा 2, यहाँ मैंने खाली स्थान को तो फिल इन द ब्लैंक्स भरना है ना, और यहाँ मैंने लगा दिया 0, ठीक है, आपको भरना है 1, ठीक है। और एक चीज़ बताता हूँ बच्चों, क्योंकि आगे आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारे क्या हैं, ये हमारे एलिमेंट्स हैं, करली ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं, यानी कि ये हमारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये वाला सिंबल ऑलवेज एलिमेंट्स को प्रेजेंट करता है, ठीक है, ये वाला आपको एलिमेंट्स को प्रेजेंट करता है। अभी थोड़ी देर बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 में ना, आप इस सिंबल को देखोगे, ठीक है। ये प्रेजेंट करता है सबसेट को, ठीक है। सबसेट क्या होता है, ये आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 या फिर 1.3 में आपको मैं बताऊंगा। 1.3 में आपको जानने को मिलेगा, ठीक है। हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज के हिसाब से चल रहे हैं अभी, स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी दर सीढ़ी। ये नहीं कि पहली पैर यहाँ रखें, दूसरा पैर हम यूँ बढ़ा दे रहे, नहीं, एक एक सीढ़ी चढ़ के चलेंगे। देखो 1, जो 1 एलिमेंट है इस सेट के अंदर है या नहीं है बिल्कुल। तो अगर है तो ये वाला साइन आ जाएगा। 6 इसके अंदर है, नहीं है, तो ये वाला साइन आ जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू। 2 इसके अंदर है, ए के अंदर बिल्कुल है, ये वाला साइन आ जाएगा। 0 इसके अंदर है, भैया नहीं है, ये वाला साइन आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब आ जाते हैं कुछ रैंडम चीज़ें जो हम बार बार इस चैप्टर में पढ़ेंगे ना, वो यहाँ पर एनसीईआरटी में मेंशन की गई हुई हैं। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, उसको हम एन से प्रेजेंट करते हैं, जिसमें क्या होते हैं, जैसे 1 ऑल काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, छोटी क्लासों से ही पढ़ के आए हो। उसके बाद द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स में क्या होता है, जैसे 0 से स्टार्ट होता है, +-1 +-2 +-3, ऐसा चलता रहता है। द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, जो कि P/Q के फॉर्म में होता है, Q का मान 0 नहीं होता है ना। रैशनल नंबर की डेफिनेशन आप क्लास 10th में पढ़ गया है। सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर में तो सब आ जाता है, रैशनल इरेशनल सब आ जाते हैं। Z पॉजिटिव, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स बोले तो 1 2 3 ऐसे, यानी कि नेचुरल नंबर। Q पॉजिटिव, द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, ऐसे रैशनल नंबर जो सिर्फ पॉजिटिव के हों, नेगेटिव वाले नहीं लेने हैं। द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, रियल नंबर लेने हैं लेकिन पॉजिटिव का लेना है, नेगेटिव का नहीं लेना। इस टाइप के कुछ बेसिक्स जो सेट हैं, उसका प्रेजेंटेशन भी आपको पता है,
ठीक है, इंटीजर को z से प्रेजेंट कर दें, नेचुरल नंबर को n से, रेशनल नंबर को q से, रियल नंबर को r से, प्लस का मतलब प्लस वाले सिर्फ। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें जो बार बार यूज़ होंगी, तो रैंडम ये चीज़ हो गई। अब हम आते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। एक्सरसाइज में हम रोस्टर फॉर्म सीखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म भी सीखेंगे। ठीक है, ये जितनी चीज़ मैंने अभी आपको बताई, इन्हीं चीज़ का प्रयोग होगा आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 में। इतना अगर बेसिक्स आपको पता है तो आपके लिए हर एक क्वेश्चन ईजी है। ठीक है, इतनी ही चीज़ें हमारे इस एनसीईआरटी एक्सरसाइज में हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 को। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमसे क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। अपने आंसर को जस्टिफाई भी करके बताना है कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे क्या बोल रहे हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। ठीक है, ये सेट है या नहीं है। देखो, जो महीना होता है हमारे, एक महीने जो महीने होते हैं 12 होते हैं एक साल में, है ना। तो हमसे बोल रहा है वो महीने के नाम बताइए जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो वो क्या क्या है, देखो मैं इस सेट को ना ए से प्रेजेंट कर देता हूँ। जैसे जनवरी हो गया, ठीक है। जनवरी के बाद क्या आता है, जून हो गया, फिर क्या होगा, जुलाई हो गया। तो ये वेल डिफाइन है, जनवरी जून जुलाई, और डिस्टिंक्ट भी है। ठीक है, तो आप रीज़न क्या देंगे, सिंस दिस कलेक्शन। ठीक है, एग्जाम में प्रॉपर लिखने का तरीका, दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। ठीक है, वेल डिफाइंड, देयरफॉर इट इज अ सेट। ठीक है, ये आपको आपका आंसर मिल गया। इस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट करना है। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आ जाइए सेकंड वाले क्वेश्चन में। कह रहे हैं द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। बताइए क्या होगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। 10 मोस्ट टैलेंटेड, देखो ऐसे राइटर्स हैं 10 सबसे जो टैलेंटेड है उनके नाम आपको बताने हैं। तो भैया इम्पॉसिबल है। आज कोई अच्छा है, टाइम पीरियड नहीं बताया गया यहाँ पर। ठीक है ना, टाइम पीरियड नहीं बताया गया है कि भाई इस टाइम से इस टाइम, तो अगर बोलते तो हम बता देते हैं। लेकिन यहाँ पर बोला गया है 10। आज कोई अच्छा है, कल कोई और अच्छा होगा, पहले कोई और अच्छा था, आने वाले टाइम में कोई और अच्छा हो जाएगा। तो ये चीज़ इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये वेल डिफाइंड नहीं है स्टेटमेंट। ठीक है, अगर टाइम पीरियड मेंशन कर देता कि भैया 1970 से 1990 तक बताओ, है ना, तो हम उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बता देते, वो वेल डिफाइंड हो जाता। लेकिन यहाँ पर टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया गया है। तो यहाँ क्या लिखोगे, लिख दोगे सिंस, रीजन सिंस दिस कलेक्शन इज नॉट डिफाइंड, therefore it is not a set। ठीक है, ये फिर क्या नहीं होगा, ये एक सेट नहीं होगा, ये आप बोल देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। देखो 11, फिर से वही टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया गया है। देखो डॉन ब्रैडमैन थे, सुनील गावस्कर हुए, है ना, सचिन तेंदुलकर हुए, विराट कोहली हुए, ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं। ठीक है, जो बेस्ट हैं, और आज के टाइम में अभी शुभमन गिल आ रहे हैं। ठीक है ना, और भी आते रहेंगे। लेकिन जो बेस्ट है वो हम बता नहीं सकते कि 11 बेस्ट क्रिकेटर कौन से होंगे, क्योंकि आज कोई अच्छा है, कल कोई और अच्छा होगा। ओके, तो इसी वजह से टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया गया है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, सिंस द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, ऐसे भी लिख सकते हो। देयरफॉर इट इज नॉट अ सेट।
ठीक है, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाइए। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। ठीक है, तुम बच्चे पढ़ते हो 11th क्लास में। ठीक है, 11th क्लास में दो पार्ट्स हैं। ठीक है, कुछ बॉयज़ हैं एंड कुछ गर्ल्स हैं। कुछ बॉयज़ जैसे तुम्हारी तो क्लास में कितने हैं, सपोज़ करो तुम्हारी क्लास में बच्चे हैं, टोटल जो बच्चे हैं ना वो बच्चे हैं सपोज़ करो 50। ठीक है, जिनमें से बॉयज़ हैं 30 एंड गर्ल्स हैं 20, ये हम अज्यूम करते हैं। तुम 30, ये तीन जो बॉयज़ हैं ये बच्चों के नाम तुम जानते हो, ये फिक्स हो गए। ये तीनों, ये जो 30 बॉयज़ बच्चे ये फिक्स हो गए ना। ठीक है, तो लिखेंगे सिंस द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ in our class is well defined, ठीक है, therefore it is a set। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। वही देखना है कि भैया कौन सा वेल डिफाइन है कौन सा नहीं है। जो डिफाइन होगा वेल वो सेट होगा, जो नहीं होगा वो सेट नहीं होगा। अगला है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 अगर मैं लिख के बताऊँ, नेचुरल नंबर को n से प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, लेस देन 100, 1 2 3 और ये कहाँ तक जाएगा, 99 तक जाएगा। सारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, वेल डिफाइन है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सिंस इट इज वेल डिफाइंड, सिंपल वे में लिख देते हैं, देयरफॉर इट इज अ सेट। ठीक है, सिंपल। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं अ कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद्र। भाई स्पेसिफिक राइटर को मेंशन कर दिया गया है। तो भैया मुंशी प्रेमचंद्र ने गोदान लिखी है, बहुत सारे चीज ऐसे लिखे हैं ना जो कि वो फिक्स है। मुंशी प्रेमचंद्र ने भाई 5 किताबें वगैरह उसने लिखी हैं, तो हम बता सकते हैं वो फिक्स हो गया, वेल डिफाइन हो गया, है ना। तो लिखेंगे सिंस कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स written by the writer Munshi Premchandra is well defined, therefore it is a set। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ओके बच्चों, आराम से हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये आपको बताना है कि ये है या नहीं है। तो ऑल इवन इंटीजर्स की अगर मैं बात करूं, देखो एक सेट से प्रेजेंट करता हूँ ऑल इवन इंटीजर्स, और ज़ीरो भी इवन में कई कैटेगरी में आता है। प्लस -2 हो जाएगा, +-4 हो जाएगा, +-6 हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, जब सेट कुछ चलता रहे तो इसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो ये वेल डिफाइन है, सिंस द कलेक्शन of all even integers is well defined। ठीक है, therefore it is a set। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। जैसे ये तुम चैप्टर पढ़ रहे हो, है ना,
इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है, जैसे इस एनसीईआरटी एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन है, अगले में 5 होगा, ठीक है। जितनी भी होंगी तुम गिन के काउंट करके बता सकते हो, और ये फिक्स है कि नहीं। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी, ठीक है। सिंस द कलेक्शन ऑफ this chapters, the collection of question of this chapter is well defined, ये मेंशन लिखना होता है बस, well defined, therefore it is a set, ठीक है। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। मोस्ट डेंजरस, देखो ये जो वर्ल्ड है ना बहुत बड़ा है, जितने जीवों को हम जानते हैं, जंतुओं को जानते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा है जिनको हम नहीं जानते, ठीक है। हमें लगेगा कि भैया जो रेटल स्नेक है बहुत ही डेंजरस है, नहीं, उससे भी बहुत खतरनाक कुछ भी हो सकता है जो हमने कभी देखा ही नहीं है, ठीक है। सो सिंस इट इज नॉट वेल डिफाइंड, therefore it is not a set, ठीक है। ये आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है बच्चों, देखो ये चीज़ हमने ऑलरेडी सीख के आए हैं ना। ये आपके पास सेट है, कह रहे इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस। 5 है अब सेट के अंदर, बिल्कुल है, तो ये वाला सिंबल आ गया। 8 इसके अंदर है, भैया नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। उसके साथ साथ देखो बच्चों, 0 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू। 4 इसके अंदर है, बिल्कुल है भैया, 4 बिलोंग्स टू। 2 इसके अंदर है, भैया बिल्कुल है, बिलोंग्स टू। 10 इसके अंदर है, भैया नहीं है, 10 नॉट बिलोंग्स टू। इतना आसान एक्सरसाइज था, है ना, फट से हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, आपको कंडीशन बताई जाती है, उस कंडीशन को ध्यान में रख के आपको आपका आंसर देना है, ठीक है। कह रहे हैं एक्स इज एन इंटीजर्स, जो 7 से छोटी है और -3 या 3 से बड़ी है, -3 या 3 से बड़ी, -2 -1 0, फिर 7 से छोटी लेनी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आ गया आंसर, कंडीशन को फॉलो कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन पे आ जाऊँ। कह रहे हैं एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 नहीं ले सकते हम, ठीक है। लेस देन 6 बोला गया है, सो आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। कई बच्चे 6 देख के 6 तक लगा के आते हैं, 6 नहीं लेना है, लेस देन 6 बोला, तो ये सेकंड वाला सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक्स इज़ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, ठीक है, जिसको ऐड करने पे 8 आता है, तो 17 हो जाएगा, ठीक है, 71 हो जाएगा। और कुछ है जिसको ऐड करने पे 8 आ जाए, बताओ बताओ, बिल्कुल आज 1771 हो गया। दूसरे पे आ जाओ, 26 हो गया, तो 30 पे आ जाओ, 35 हो गया, 53 लगे हाथ यहाँ लिख देता हूँ, 62 भी यहाँ लिख देता हूँ, 35 4 4 53 हो गया ना, 62 हो गया, 62 हो गया, 71 हो गया, 80। 2 डिजिट नंबर जिनको हम आपस में अगर ऐड कर दें इनको, तो 8 आएगा। अगला क्वेश्चन है x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिविज़र ऑफ 6, ठीक है। एक प्राइम नंबर है जो को 60 को डिवाइड कर देता है, तो प्राइम नंबर ही होना चाहिए, तो 2
डिवाइड कर देता है, 3 भी डिवाइड कर देता है और 5 भी डिवाइड कर देता है, और ये सब के सब प्राइम नंबर्स हैं। बाकी और भी हैं लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 2 डिवाइड कर देगा 60 को, 3 डिवाइड कर देगा 60 को, 5 भी डिवाइड कर देगा 60 को, और ये जो तीनों नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर्स हैं। कंडीशन को फुलफिल करें, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, है ना। कोई रिपीट कर रहा है उसको एक ही बार रखना है। ये शानदार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कैसे? अच्छा, टी लिखो, टी के बाद आई आर है, फिर आई है, फिर जी है, फिर ओ है, फिर एन है, फिर ओ एक बार आ चुका है तो दोबारा नहीं लिखना है, फिर एम है। ठीक है, फिर ई है, ई लिखा है नहीं, टी ऑलरेडी लिख चुके हैं, आर लिख चुके हैं, वाई नहीं लिखा है। ठीक है, कोई एलिमेंट अगर 2 बार आ रहा है तो उसको एक ही बार, 2 या 2 से ज़्यादा बार आ रहा है एक ही बार लिखना है। सिमिलरली ये वाला है एफ का, तो बी, उसके बाद ई, उसके बाद डबल टी है ना तो एक ही बार लिखेंगे। ई ऑलरेडी आ चुका है, फिर आ जाएगा आर। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में ना सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। आपको रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखो 3 का टेबल है, यहाँ पर एक रिलेशन छुपा हुआ होगा, और ये सब के सब नेचुरल नंबर भी हैं। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 3 9 3 चौको 12, 3 का टेबल है। ओके बच्चों, सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं सिंपल वे में? इस सेट को मैं ए बोल देता हूँ। ठीक है, कि एक्स में एक ऐसा रिलेशन है, एक्स किसके इक्वल है? 3n के इक्वल है। और n कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? देखो 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 4 जा, n 4 तक जा रहा है। और ये जो 3n है बच्चों, वो कहाँ बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर में। ये सब के सब क्या है? नेचुरल नंबर है। और ये n कहाँ से कहाँ तक जा रहा है वो भी मेंशन करो। एंड ये जो n है ना, 4 1 या 1 से बड़ा है, 4 या 4 से छोटा है। ठीक है, और ये n भी नेचुरल नंबर में ही बिलोंग कर रहा है, तभी 3n को नेचुरल नंबर में बोला गया है। ठीक है, इसमें आ जाओ, इसको मैं सेट बी बोल देता हूँ। ये क्या है? ध्यान से देखना, 2 की पावर है। देखो ये ध्यान से देखो, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है ये, और ये 2 की पावर 5 है। रिलेशन ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्स एक्स, ठीक है, ये किसके इक्वल है? 2 की पावर n के इक्वल है। और ये जो n है वो कहाँ से आ रहा है? नेचुरल नंबर से आ रहा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, एंड इस n की जो वैल्यू है वो 5 या 5 से छोटी है, 1 या 1 से बड़ी है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। 4th नंबर पे आ गए, 3rd नंबर का क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ बच्चों, छूट गया है यहाँ से। तो 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है ना वो यहाँ पर ऐसे था, 5 25 125 625। तो अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या है? 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको मैं सी बोल देता हूँ। एक्स कैसा रिलेशन है? 5 की पावर n है। ठीक है, और ये जो n बिलोंग कर रहा है वो नेचुरल नंबर से आ रहा है, 1 2 3 4। और इस n का मान, इस n का मान 4 या 4 से छोटा है, 1 या 1 से बड़ा है। ये आ जाओ, ये क्या है? एक इवन नंबर है, 2 4 6। ठीक है, और नेचुरल नंबर है। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि भैया एक्स क्या है? इज एन इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर एक इवन नेचुरल नंबर है, सिंपल। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 5th नंबर पर 1 4 9 100 है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें, 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर, 3 को 9 को 3 का स्क्वायर, 10 को 100 को 10 का स्क्वायर। ठीक है ना,
तो ये क्या है, एन स्क्वायर है। इसको मैं बोलता हूँ ई। ये क्या है, एक्स में एक्स किसके बराबर है, एन स्क्वायर के बराबर है। और ये जो है देखो 1 2 3 10 तक एन जो जा रहा है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। और इस एन का मान जो है वो 10 या 10 से छोटा है और 1 या 1 से बड़ा है। आंसर ये हमें हमारा मिल गया आंसर। रोस्टर फॉर्म में दे रखा था, सेट वेल्डर फॉर्म में हमने लिख दिया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमें क्या बोला गया है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों, 1 3 5 ऐसा चलता रहेगा। फिर क्या बोल रहे हैं, इज एन इंटीजर। अगर सॉल्व करोगे तो 0.5 और 4.5, ठीक है। इस 4.5 से छोटा हो और 0.5 से बड़ा हो, -0.5 से बड़ा हो, ठीक है। सो अगर आप नंबर लाइन पे बनाएंगे, इधर 4, यहाँ पर सपोज करो ये 4 है और यहाँ पर कहीं 4.5 आएगा, ठीक है। और ये आपका 0 है, ये आपका -1 है, तो 0.5 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। 0.5 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो क्या बोला, 0.5 से बड़ा ना, इंटीजर की बात हो रही है तो 0.5 से बड़ा इंटीजर क्या है, 0। 0 से बड़ा क्या है, 1 2, 4.5 से छोटा 4 होता है, 3 4, ठीक है। ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कह रहे एक्स इज एन इंटीजर जिसकी वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर, अगर आप करते हो तो 4 या 4 से कम होगी। इंटीजर प्लस माइनस दोनों के होते हैं, देखो 0 का स्क्वायर करोगे 0 मिलेगा, 4 से छोटा है। 1 का स्क्वायर करोगे 1 मिलेगा, -1 का स्क्वायर करोगे 1 मिलेगा, 4 से छोटा है। 2 का स्क्वायर करोगे 4 मिलेगा, -2 का स्क्वायर करोगे 4 मिलेगा। लेकिन 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं। तो आंसर क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, -1 होगा, 2 होगा, -2 होगा, जो कि इस कंडीशन को संतुष्ट करेंगे। लेटर इन द लो एल को लिखना है तो क्या हो जाएगा, L O Y A। L ऑलरेडी आ चुका है एक बार। नेक्स्ट, X इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, ठीक है। ऐसे महीनों के नाम बताने जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं, ठीक है। 31 दिन किस में नहीं होता है, फरवरी में नहीं होता है, उसके साथ अप्रैल में नहीं होता है, उसके साथ जून में नहीं होता है, उसके बाद सितंबर में नहीं होता है, और उसके बाद नवंबर में भी नहीं होता है। ये ऐसे महीने हैं जिनमें 31 दिन से कम होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के। कॉन्सोनेंट है जो कि के से पहले आते हैं, तो ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे बी सी डी, ठीक है। नाउन को, जो नाउन बोल रहा हूँ, स्वर को नहीं लेना है, ठीक है, कॉन्सोनेंट को लेना है। ए नहीं लिया, ए को काटा, बी सी डी, ई हटेगा, एफ आ जाएगा, जी आ जाएगा, एच आ जाएगा, के से पहले, के को नहीं लेना है। तो ये हमें हमारे आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, मैच करना है, आखिरी क्वेश्चन है। मैच इज द सेट ऑफ द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विच द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए और लिखिए। देखो 1 2 3 6 क्या है, ये एक नेचुरल नंबर है, और 6 के ये क्या है, नेचुरल नंबर एंड डिवीज़र ऑफ 6। 6 का डिवीज़र क्या होता है, 6 को 1 भी काट देता है, 2 भी कटेगा, काट देगा, 6 को 3 भी काट देगा, 6 कम 6 भी ये भी काट देगा। तो पहले का आंसर हो जाएगा ये वाला सी। 6 के ये क्या है, सारे डिवीज़र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 3, ये क्या है, प्राइम नंबर है, इज़ अ प्राइम नंबर एंड डिवीज़र ऑफ 6, ठीक है। 2
काट देगा 6 को, 3 भी काट देगा 6 को, और ये 2 3 क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, मैथमेटिक्स लिखा है, यहाँ मैथमेटिक्स लिखा है, बिना किसी से फट से पता चल गया ये इसका आंसर होगा। और ये बच गया तो ऑटोमेटिकली ये इसका आंसर हो जाएगा। एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ऑड नेचुरल नंबर 10 से छोटा है, 1 3 5 7 9। हो गया बड़े आराम से। आज के वीडियो में हमने सीखा कि सेट क्या होते हैं। ठीक है, सेट के प्रेजेंटेशन कैसे होता है, बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है, पूरी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 ईजी वे में सॉल्व किया है, सबसे आसान वे में। मैं बकवास बहुत कम करता हूँ, पढ़ाने पे ज़्यादा जोर देता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, जिसमें द एम्प्टी सेट्स क्या होता है। ठीक है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं। बाकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 डिटेल में हम सॉल्व करेंगे, और 1.3 जब पढ़ोगे तब आप सीखोगे सबसेट्स के बारे में। तो सीढ़ी दर सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। वीडियो को शेयर करें ज़रूर, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपने प्यारों सपोर्ट ज़रूर दें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।